में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से आखिर भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर ये भी पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। नहीं, आप लोग का जो कि किस किस क्या जो कि आयु बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। तो आप लोग का यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो कि लोकसभा लोकसभा और मुख्यमंत्री लोकसभा और प्रधानमंत्री और विधानसभा विधानसभा ये सब के लिए जो कि कितना वर्ष होना चाहिए। तो यह 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। प्रधानमंत्री और लोकसभा, मुख्यमंत्री और विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही आप लोग का बात करें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये जो कि तीनों को बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का जो कि 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष आप लोग का है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बन सकते हैं। यही आप लोग का जो कि पूछता है एग्जाम में, जो कि ढेर सारा एग्जाम में सब प्रश्न जो कि आप लोग का देखेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही उप प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। यही राज्यपाल बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो ये लोकसभा का सदस्य होते हैं। तो लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो यह जो कि लोकसभा होते हैं। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। यही अगले का प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो यह अनुच्छेद जो कि 370 अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को राज्य का विशेष दर्जा जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो 1991 ईस्वी में भारत का प्रथम संशोधन जो कि किया गया था।
तो 1991 ईस्वी में भारत का प्रथम संशोधन जो कि किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में पूछेगा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब की गई। तो यह 1991 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह जो कि 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें तो आखिरी आप लोग का प्रश्न, अगले का क्या प्रश्न जो कि पूछा जा सकता है, जो कि ये भी पूछेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अशोक मेहता समिति किस से संबंधित था। तो अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था। तो यह पंचायती राज से संबंधित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो यह जो कि कमल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही आप लोग का भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होते हैं। तो यह 6 वर्ष के जो कि होते हैं। 6 वर्ष के लिए विधान परिषद का सदस्य निर्वाचन होते हैं। यही आप लोग कर बता दें 6 वर्ष किस किस का होता है। तो यह 6 वर्ष जो कि किसका होता है, विधान परिषद का जो कि होता है, और जिला परिषद का होता है क्या, और जिला परिषद का जो कि होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जिला परिषद का होता है जो कि विधानसभा और जिला परिषद का कार्यालय जो कि 6 वर्ष का लिए सदस्य जो कि निर्वाचन होते हैं। लेकिन यही आप लोग का जो कि लोकसभा के लिए लोकसभा या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, ये सब के लिए कितना वर्ष जो कि कार्यालय काल के लिए निर्वाचन जो कि किया जाता है सदस्य के लिए। तो यह जो कि कितना वर्ष के लिए जो कि चुना जाता है। तो यह जो कि 5 साल के लिए जो कि कार्यालय पर जो कि चुना जाता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य के कितने वर्ष के लिए निर्वाचन होते हैं। तो यह 6 वर्ष के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आसाम में विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो आसाम में विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो यह जो कि कितने सदस्य हैं, आप लोग का जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। आप लोग का इसका आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि असम में विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो असम में विधानसभा कितने सदस्य है, आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो चलिए यह आप लोग का भरोसे छोड़ दे रहे हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, बिहार में विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या होती है। कितनी है आप लोग को बताना है। तो यह बिहार में विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है। तो यह कितनी है। तो बिहार में विधानसभा के कुल कितनी संख्या है। तो 243। कितना, 243 है। यही आप लोग को बता दें 243 बिहार में विधानसभा सीट है। यही आप लोग को पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है। तो
विधान परिषद सीट कितना है, तो यह विधान परिषद सीट 75 है। बिहार में विधान परिषद जो कि विधान परिषद सीट कितना है, तो 75 है। यही पूछेगा बिहार में कितना जो कि लोकसभा सीट है, तो बिहार में लोकसभा कितना सीट है, तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा जो कि सीट कितना है, तो आखिर आप लोग का जो कि बिहार में लोकसभा सीट जो कि कितना है, तो 40 है। और यही जो कि राज्यसभा सीट कितना है, बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 है। यही विधान परिषद पूछेगा, विधान परिषद कितना है, तो आप लोग बताए हैं कि विधान परिषद 75 जो कि सीट है। यही आप लोग का विधान परिषद जो कि यही पूछा है विधानसभा, तो विधानसभा कितना 243 है। यही आप लोग का एग्जाम में इतना बिहार से जो कि प्रश्न जो कि पूछा जाएगा। और यही पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी जो कि पटना है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और पटना बिहार में जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो कि कौन सा है, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो कि कौन सा है, तो यह जो कि बिहार जो कि पटना है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए, कितनी होना हो सकता है, तो आखिर आप लोग को बताना है कि किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी सकता है, कितनी हो सकता है, तो आखिर आप लोग को बताना है सबसे कम किसी राज्य में सबसे कम जो कि यह विधानसभा जो कि सीट सबसे कम किस राज्य में जो कि अधिक कम हो सकता है, तो यह जो कि कितना हो सकता है, तो 60 हो सकता है। तो विधानसभा 60 से कम जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य में। विधानसभा सीट जो कि 60 से कम किसी भी राज्य में जो कि नहीं होना चाहिए। यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि किसी राज्य में विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकता है, तो कितनी हो सकता है, तो यह 60 हो सकता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अधिक पूछता तो आप लोग का दूसरा हो जाता, लेकिन न्यूनतम पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूचना के विशेष पर आदेश को जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूचना के विशेष विषय पर जो कि जारी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति किस विषय के जो कि सूचना को जारी कर सकते हैं, तो राज्य सूची और जो कि संघ सूची को जारी कर सकते हैं। राज्य सूची एवं संघ सूची को जो कि जारी कर सकते हैं। राज्य सूची एवं संघ सूची को जो कि जारी कर सकते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो आप लोग कर बताइएगा कि किस अनुसूची में है। तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची किस सूची में है, जो कि किस अनुसूची में है, तो यह किस अनुसूची में है, तो यह जो कि किस अनुसूची में है, तो 7वां अनुसूची में है। ये भी आप लोग कर याद होना चाहिए कि 7वां अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में जो कि दिया गया है। तो यही आप लोग कर प्रश्न में क्या पूछा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूचना के विशेष पर जो कि आदेश जारी कर सकते हैं, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर जो कि जारी राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है।
तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो यह किसकी सलाह ली जाती है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो कि सलाह लिया जाता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो कि लिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिकार जो कि भारत सरकार का संविधानिकार अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत सरकार का संविधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह जो कि राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन से थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह 12 साल तक जो कि राष्ट्रपति थे। 12 वर्ष तक जो कि यह राष्ट्रपति पद पर जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि रहे थे। और सबसे लंबी कार्यालय काल किसका था राष्ट्रपति पद पर? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के था। यही पूछेगा कि भारत के कौन सा राष्ट्रपति का कार्यालय का सबसे लंबी था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के था। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एम एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एम एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर एम एस राधाकृष्ण थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह राष्ट्रपति बनने के लिए आप लोग को ऊपर ही बताया है कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये सब के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग को 30 वर्ष किसका होना चाहिए? तो यह राज्यसभा और विधान परिषद राज्यसभा विधान परिषद इस सब के लिए न्यूनतम आयु जो कि यह 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग को यही बता दें जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग को बता दें ऑप्शन आप लोग का एक में क्या जो कि 25 वर्ष किन का होना चाहिए? तो आप लोग को ऊपर ही बताएं कि प्रधानमंत्री के लिए 35 वर्ष जो कि 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और मुख्यमंत्री और जो कि लोकसभा और विधानसभा के लिए इनका लोग तीनों जो कि चारों के लिए जो कि 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। क्या किन का? तो यह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो कि लोकसभा विधान परिषद जो कि विधानसभा ये जो कि चारों के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। तो यही आप लोग का बन सकते हैं। और यही अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो यह भाग जो कि 3 में है। भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार का जो कि वर्णन किया गया है। तो आखिर आप लोग कर बताएगा जो कि आप लोग का मौलिक अधिकार से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार से यही पूछेगा मौलिक अधिकार जो कि कौन सी भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो कि कौन सा भाग में है, यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सा भाग में है। तो यह आप लोग का भाग जो कि तीसरा में है। मौलिक अधिकार भाग जो कि तीसरा में है। यही पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो लिया कहाँ से गया है? तो यह जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, जो कि अमेरिका से जो कि लिया गया है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में, 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि वर्तमान में कितना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि कितना है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि 6 है। जो कि पहले कितना था? जो कि पहले जब संविधान बनाया गया था उस समय मौलिक अधिकार जो कि कितना था? तो उस समय जो कि मौलिक अधिकार जो कि 7 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो कि कितना है? तो 6 है। यही आप लोग का रिपीट कर दे रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो कि किस भाग में वर्णन है। तो भाग जो कि तीसरा भाग में वर्णन जो कि किया गया है। तो यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है? तो तीसरा भाग में है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि अमेरिका से संविधान से मौलिक अधिकार जो कि लिया गया है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार जो कि कौन सी अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है। तो 6 है। पहले कितना था? तो 7 था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य जो कि 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। तो आखिर आप लोग का चलिए मौलिक कर्तव्य से क्या क्या प्रश्न आप लोग का एग्जाम में बनता है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो कि कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग का याद होना चाहिए कि रूस से जो कि लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, मौलिक अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सी भाग में है। तो मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है? तो यह चौथा के क में है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सी अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप लोग का याद होना चाहिए कि कौन सी अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जो कि दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में जो कि दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद के बात करें कि कौन सी अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो कि दिया गया है। तो यह अनुच्छेद जो कि 51 के क में जो कि दिया गया है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है। तो मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में जो कि कितना है। तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है। जब संविधान बनाया गया था उस समय मौलिक कर्तव्य जो कि कितना था। तो उस समय जो कि 10 मौलिक कर्तव्य था। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि कितना था।
तो यह 10 था। चलिए आप लोग का एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य जो कि कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। रूस संविधान से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो यह चौथा के क भाग में है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो 51 के क में है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्य पहले कितना था, तो पहले जो कि 10 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।